वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में एक पर्टिकुलर वर्क हो पा रहा है उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, और उसी को क्या है? एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कंजप्शन ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। ठीक है, अब एनर्जी जो रहती है, क्या रहती है? एनर्जी। एनर्जी क्या है यहाँ पे? मान लो हीट एनर्जी है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। हीट क्या एक एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम भी मैं कर सकता हूँ। अब इक्वेशन 11.21 तो कौन सी है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारी 11.21 इक्वेशन है। गिव द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे पता चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब इसकी मदद से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की मदद से हम क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या है? हीट अपॉन टाइम हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या? पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हीट का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी, तो मैंने H की जगह पे लिख दिया आई स्क्वायर आर टी लिख दिया, अपॉन टी लिख दिया। ठीक है, अब T से T कैंसिल हो गया तो आई स्क्वायर आर आ गया हमारा फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे भी इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, आई स्क्वायर आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई बन जाएगा। क्या बन गया? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब R की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू V अपॉन आई, तो V अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो गया, ऊपर एक आई बचा और एक V बचा, तो P इज इक्वल टू वी आई हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला? P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अच्छा ये दूसरा फॉर्मूला कैसे निकला? ये दूसरा फॉर्मूला निकला हमारा कैसे? ऐसे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये हो गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, और आई इज नहीं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया, एंड I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो गया। ठीक है, हाँ एक तो ये हो जाएगा, चलो ये तो हमने निकाल दिया। दूसरा क्या रहेगा? P इज इक्वल टू वी आई है। ठीक है, P इक्वल टू वी आई है, तो हमें R लाना है, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, एंड I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हाँ, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू V, I की जगह क्या है? V अपॉन आर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो ये हमारा निकल गया V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिकल पावर की है वो वॉट होती है। क्या होती है? वॉट, WATT। इट इज पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 वॉट अगर आपको निकालना है, 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस, एक डिवाइस जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसमें कितना करंट है? 1 एम्पियर करंट है, और ये ऑपरेट हो रहा है कितने पे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, तो P हो गया ये 1 वॉट इज इक्वल टू V क्या हो गया? 1 वोल्ट, I क्या हो गया? 1 एम्पेयर, तो 1 इज इक्वल टू VA आ गया। ठीक है, वोल्ट और एम्पेयर। ये अब यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, तो इसलिए एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है ना, एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब घरों में जहां मतलब जनरली जहां यूज की जाती है, तो ये छोटी सी वैल्यू को यूज नहीं करते हैं। इससे बड़ी वैल्यू क्या होती है? किलो वॉट होती है। किलो वॉट मतलब वॉट इंटू 1000, ये हो जाएगा किलो वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे बोलेंगे 1 किलो वॉट
इज इक्वल टू कितने वॉट हो जाएंगे, तो इट इज 1000 वॉट। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू P इंटू टी होता है ना, मतलब देखो क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये हमने देख लिया था। अब इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर, P का ये वॉट निकल गया, टाइम हमने आर में ले लिया तो वॉट आवर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, किसका, एनर्जी का। तो 1 वॉट आवर इज एनर्जी कंज्यूम when 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम था। तो 1 watt hour एनर्जी कितना हो गया, जब 1 वॉट की पावर यूज होगी कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से फॉर्मूला। अब कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इज किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर कमर्शियल मतलब जो घरों में जैसे यूनिट्स में आते हैं ना, बिजली के बिल के आते हैं, भाई इतना यूनिट का बिल आया, तो इसको कॉमनली बोला जाता है यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू, सेकेंड में हमने लिखा 3600 सेकेंड, ये हो गया। तो ये हमारा क्या बना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये इस तरीके से हमने इसको मतलब कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसकी जो ऐसा यूनिट है उसमें हमने इसको लिख दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको लिखने के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का जो टॉपिक है वो खत्म, और ये चैप्टर भी खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।